वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है टू रीजंस और ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जो करंट फीलिंग्स अपने पर्सन की जानना चाहते हैं। इसमें मैं वो दो वजह भी बताऊंगी कि ऐसा क्या हुआ है उनकी ज़िंदगी में जिसे लेकर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे। तो ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो काफ़ी लोगों के पार्टनर में मुझे आपके प्यार को लेकर गहरा एहसास, पछतावा और कहीं ना कहीं एक जस्टिस देने की जो भावना है वो जाग रही है। उनके दिल में ये बातें कई महीनों से चल रही थी कि वो आपको सब सच बता दें कि वो इस रिश्ते में क्यों गलत हो गए थे, उन्होंने क्यों आपका साथ देना छोड़ दिया था, वो क्यों किसी की बातों में आकर आपके रिश्ते से दूर चले गए थे। तो इस पर्सन के दिल में और दिमाग में बहुत स्ट्रांगली ये चल रहा है कि वो अब इस रिलेशन को अपने हाथों से गंवा नहीं सकते। ये उनकी करंट एनर्जी है, ये उनकी करंट सोच है। एनर्जी उनकी अभी इस वक्त लो है, उदास है, निराश है, परेशान है और उन्हें लगता है कि उनको किसी का कांधा चाहिए जिस पे वो अपना सर रखकर रो सके, किसी का शोल्डर चाहिए टू क्राई ऑन, टू रिलीज द बैगेज ऑफ इमोशनल ब्रेक डाउन। तो आपका पर्सन इस टाइम अपनी लाइफ में खुश नहीं है और ऐसा सबके पार्टनर के साथ नहीं है। कुछ कार्ड्स आए हैं, बाकी लोगों के पार्टनर में मुझे कॉन्फिडेंस दिख रहा है और अपने ऊपर उनको विश्वास भी है कि वो इस रिश्ते को जब चाहेंगे ठीक कर देंगे, चीज़ें अपने हिसाब से चला लेंगे, आपको भी मना लेंगे और दोबारा आपकी ज़िंदगी में भी आ जाएंगे। उन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास है। देन यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स हैं कि आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में प्यार क्या है, क्यों है और कितना ज़रूरी है, ये अब समझ आ रहा है। अगर ये अपने पास्ट को कहीं ना कहीं री-इवैल्यूएट कर रहे हैं अपने प्रेजेंट के साथ, तो उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं। वो अपने पास्ट को लेकर बहुत कुछ पछतावा भी कर रहे हैं, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं। अभी ये सब उनके दिल में चल रहा है। एक्शन की एनर्जी कुछ ही लोगों के पार्टनर में है और ये सब उनके दिल में क्यों चल रहा है, क्योंकि उनके साथ भी किसी ने प्यार में या दोस्ती में दिखावा किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है। इनको कर्मा रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने जो उसके साथ किया था वही घूमकर, वही लौटकर मेरी ज़िंदगी में भी आ रहा है और उससे ये डील नहीं कर पा रहे। इस वजह से आपके पर्सन अपनी लाइफ में दिल से नाखुश हैं। देन आपकी रीडिंग में वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है और टाइम पास वाला रिलेशन है इनका। अगर ये उनसे मैरिड नहीं है तो ये एक ऐसा रिश्ता चला रहे हैं जो समाज की नज़रों में तो रिश्ता है, लेकिन अंदर से खोखला बांस है। एक ऐसा बैम्बू स्टिक जो सामने से दिखता है कि बहुत सुंदर है। बैम्बू अगर आपने देखा है, बांस का पेड़ या बांस की लकड़ी अगर आपने देखी है, बहुत ऊंचा लंबा होता है, दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसको करीब से देखते हो तो कभी आप उसको तोड़कर देखना, अंदर से वो बिल्कुल हॉलो है, खाली है। कुछ लोगों के पार्टनर में ना जलन बढ़ गई है, गुस्सा बढ़ गया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे उनको जो अटेंशन मिलनी चाहिए, जो आप उनकी तरफ पहले केयर दिखाते थे, जेन्युइन आपकी जो फीलिंग्स हैं, केयर है और आपका उनके प्रति जो एक नर्चरिंग बिहेवियर रहा है वो बहुत रियल है। अब उन्हें
अपनी लाइफ का कड़वा सच समझ आ रहा है और ऐसी रिलेशन, ऐसा प्यार उनको किसी और से मिला नहीं है। आपसे पहले भी इनकी लाइफ में जो रहा होगा इंसान, या रहा था या रही थी, क्योंकि ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग तरीके से ये रेजोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैरिड लोगों की एनर्जी भी है, अनमैरिड लोगों की भी है, सिंगल या डाइवोर्स्ड लोगों की एनर्जी भी है। कुछ लोग अपने लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर के लिए रीडिंग सुन रहे हैं और कुछ लोग अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं, और बाकी के कार्ड्स उनके हैं जो अपने एक्स की फीलिंग्स को जानने के लिए इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो अभी अगले आने वाले कुछ दिन ऐसे ही जाएंगे इस इंसान के। दिन में कई घंटे ये काम को देंगे, फैमिली को देंगे, अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे कि मेरा ये लक्ष्य है, मुझे लाइफ में यहाँ तक पहुँचना है, मेरे ये सपने हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद ध्यान आपकी तरफ जाएगा कि अगर मैं ये सब कुछ पा रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, करियर बना रहा हूँ, फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, तो मुझे अंदर से खुशियाँ क्यों नहीं मिल रही, मैं अंदर से सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ। ये सारी बातें आपके पर्सन के अंदर चल रही हैं। देन यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स आए हैं उन लोगों के लिए जिनके पर्सन को आपके दोस्तों या सोशल मीडिया के द्वारा आपकी लाइफ का कोई अपडेट मिल रहा है, कोई भी, चाहे आप कोई डीपी चेंज कर देते हो या कभी कोई स्टेटस लगा देते हो, या फिर आप इनके फ्रेंड के साथ अगर कांटेक्ट में हो या इनके किसी रिश्तेदार के कांटेक्ट में हो, तो उनसे आपकी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ अपडेट, कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन को मिल जाती है और शायद वो उसी को सुनकर खुश भी हो जाते हैं। और जिन लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है, कोई म्यूचुअल रिलेटिव नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको भी जानता है और इनको भी जानता है, तो उन लोगों के पार्टनर आपको सोशल मीडिया पर चेक करके अपने मन को तसल्ली देते हैं। अगले कुछ दिनों में ना ये ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच सकते हैं कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, कहीं मेरा पार्टनर किसी और के साथ रिलेशन में तो नहीं है। इनके फियर भी बढ़ रहे हैं, इनके डाउट भी बढ़ रहे हैं, इनके अंदर एक एंशियस एनर्जी, एक फ्रस्ट्रेशन और अपने सेल्फ कंट्रोल को ख़त्म कर देना। क्योंकि जब इंसान के मन में, दिमाग में और उसके आसपास उसे जब डर लगना शुरू हो जाता है ना कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ ना दे, कहीं ये इंसान किसी और के साथ तो नहीं है जो मुझे कॉल नहीं कर रहा, मुझे मिलने नहीं आ रहा या मुझे मना नहीं रही, तो ऐसी बातें उनके दिमाग में अगले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जो आप इनके साथ पहले करते थे कि इन्होंने आपका फ़ोन नहीं उठाया या फिर आपका मैसेज देखकर रिप्लाई नहीं किया, तो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत टूट जाते थे, रोते भी थे। सैड गाने सुनना, अकेलेपन में रहना, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया कि मेरे पर्सन मुझे टाइम नहीं दे रहे, मेरे पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया है। तो जो इन्होंने आपको ट्रीट किया था पहले, जिस तरह के घमंड में, एटीट्यूड में ये रहे थे, अब वही चीज़ें इनको कर्मा के रूप में फेस करनी पड़ रही हैं और ये उससे डील नहीं कर पा रहे। इसीलिए ये खुद को थोड़ा सा आइसोलेट कर चुके हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी से भी आजकल ठीक से बात नहीं करते। बहुत ज़्यादा इनके रिलेशन में चीज़ें ख़राब हुई हैं। उसके लिए आपको ना थर्ड पार्टी का वीडियो सुनना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसी रीडिंग में थर्ड पार्टी की एनर्जी बताना स्टार्ट करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। आपकी आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़े के
आर्ग्यूमेंट्स के, गुस्से के, कॉन्फ्लिक्ट्स के कार्ड आए हैं। तो इन दोनों की लाइफ भी कोई मज़े में नहीं जा रही, बस ये कुछ और दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से कुछ और दोनों के रिश्ते में चल रहा है। फिर गाइज मैं आपको यहाँ पे 2 रीज़न भी बताऊंगी, अगर वो आपको लेकर बार बार ऑन एंड ऑफ करते हैं, टाइम नहीं देते या बिना वजह से आपके रिलेशन से चले जाते हैं, तो मैं उसके 2 स्ट्रॉन्ग रीज़न्स आपको रीडिंग में बताऊंगी। आपको बस पूरा वीडियो सुनना है, क्योंकि अभी कुछ चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या निकले हैं। सबसे पहले कुछ लोगों के लिए चैनल्ड मैसेज निकला है, तुम गुस्से में भी कितने प्यारे लगते हो, मुझे तो मन करता है मैं तुम्हारे गुस्से को भी देखता रहूं। प्लीज़ गुस्सा ही करो लेकिन मुझे छोड़ना मत। ये मैसेज उनके पार्टनर का है, जहाँ पर आप इनको कॉल नहीं कर रहे, मतलब आपने इनसे किसी बात को लेकर गुस्सा अपना दिखाया है। आप एक्सप्रेसिव हो, आप वोकल हो, आप चीज़ों को लेकर बताना पसंद करते हो। आप शायद बीच बीच में कई बार इनको साइलेंट ट्रीटमेंट भी देते हो, चुप्पी साध लेते हो कि अब मैं इनसे बात नहीं करूँगा या कुछ दिनों के लिए मैं इनसे दूर जा रही हूँ, देखते हैं ये पर्सन मुझे मनाता है या नहीं, मेरे बारे में जानता है या नहीं। तो मेरे दर्शक भी हैं बीच में जो इस पर्सन से अभी बात नहीं कर रहे, बट नॉट फॉर एवरीवन, सबके लिए नहीं है ये कि सभी लोग ये कहें कि नहीं हम तो बात करना चाह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो खुद बात नहीं कर रहे इनसे क्योंकि आपको इन पर गुस्सा है, आपका इन्होंने कई बार दिल तोड़ा है। हो सकता है ये आपके रिलेशन में काफ़ी झूठ बोलते हो और जो बातें आपने इनको वार्निंग के रूप में बोली थी कि अगर मुझे अब पता लगा कि तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा भी कोई और है तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी या नहीं करने वाला, तो शायद इन्होंने उस टाइम आपकी बातों की वैल्यू नहीं की। और आपके कार्ड्स आज बहुत अच्छे आए हैं बाय द वे, क्योंकि इस रीडिंग में हीलिंग के कार्ड्स भी हैं, साइकिक एनर्जीज़ के कार्ड्स भी हैं और गाइडेंस कार्ड के साथ साथ एंजल कार्ड्स, यूनिवर्स के कार्ड्स, डिविनिटी कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। तो मैं कलेक्टिव्स के लिए ये बोल सकती हूँ कि आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है बहुत जल्दी। ऑलरेडी आप उस ट्रांजिशन फेज से गुज़र रहे हो। आपकी लाइफ में ये चीज़ें पिछले कई महीनों से ऊपर नीचे चल रही थी, कभी अच्छा लग रहा था आपको, कभी बुरा लग रहा था, कभी आप पॉजिटिव फील करते थे, कभी सैड हो जाते थे, नेगेटिव हो जाते थे, बहुत सारी टारो रीडिंग सुनते थे क्योंकि मन अशांत था। अभी भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि आपका जो हार्ट चक्रा है बहुत लोगों का हीलिंग कर रहा है, रिकवरी नहीं हुई, लेकिन अभी वो जर्नी, वो प्रोसेस हीलिंग का शुरू हो गया है। फिर यहाँ पे कुछ लोगों के कार्ड्स हैं जिनमें मुझे कई लोगों के लिए लग रहा है कि पार्टनर आपसे कल्चरल डिफरेंस, रिलीजन का कोई डिफरेंस है, सोशल स्टेटस का कोई डिफरेंस है, या फिर आप दोनों की एज में कोई डिफरेंस है। जैसे कई लोगों का होता है ना कि कोई 10 साल एज में छोटा है या कोई 15 साल एज में बड़ा है, ऐसे भी यहाँ पे कपल्स हैं जिनमें सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस है। और कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए आप मैरिड लग रहे हो मुझे, और ये अनमैरिड हो सकते हैं। तो अभी इनके दिल में ना बहुत सारी बातें चल रही हैं फ्यूचर को लेकर। क्लैरिटी आपको अभी नहीं मिलेगी, अभी आपको कई सारे करंट फीलिंग्स पर, नेक्स्ट एक्शन पर, हिडन फीलिंग्स पर, सीक्रेट फीलिंग्स पर वीडियोस को सुनना पड़ेगा, क्योंकि आज की रीडिंग में मैं आपको 2 रीज़न बताऊंगी, 2 वजह बताऊंगी जिसकी वजह से ये पर्सन आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते, एक्शन प्लान करते हैं लेकिन उसको इनिशिएट नहीं कर पाते।
क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा सोचना। कई बार उन्हें डर लगता है कि घर वालों तक कोई बात पहुंच ना जाए। कुछ लोगों ने अपनी फैमिली में आपके रिलेशन का बताया नहीं है। कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, जिनकी वाइफ है, जिनके हस्बैंड हैं, वो उनको भी अपनी ज़िंदगी से हटाना नहीं चाहते। शायद पहले तो वो कहते होंगे कि मैं उनको छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, मेरी वाइफ से नहीं बनती, मेरी हस्बैंड से नहीं बनती, लेकिन चीज़ें छुपाकर आपके साथ रिलेशन को बनाया गया है। तो अब इस पर्सन को लगता है कि मुझे सच बताना है। मैं कब तक अपने दिल में उस बोझ को लेकर आगे चलता रहूँगा? एक ना एक दिन मुझे सच्चाई का सामना करना है और वो वक्त बहुत नज़दीक है। अगले 17 दिन भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 3 वीक्स का टाइम इम्पॉर्टेंट है, 3 हफ्तों का टाइम। अगर आप 3 हफ्तों का टाइम देखोगे तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली जो 17 दिन है वो 3 हफ्तों के टाइम पर ही आता है। 21 दिनों के 3 हफ्ते होते हैं, तो 17 दिन का जो टाइम है आपको कैसे भी करके निकालना है। पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहने की कोशिश करना। मैं हमेशा वीडियोस में बोलती हूँ, शायद आप लोग सुन कर भी बोर फील करते होंगे कि क्या है रोज़ वही बात। जब कार्ड्स में वही एनर्जी रोज़ रोज़ आ रही है तो मैं उसमें नया कहाँ से कुछ लेकर आऊँ? इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। जो कुछ भी आपकी एनर्जीज़ हैं, पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, जो कुछ भी आप दोनों की ज़िंदगी में होने वाला है, जो मैनिफेस्ट किया जा रहा है, जो प्री डेस्टाइंड है, वो सब टैरो में मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि कुछ लोग ना नाराज़ हो जाते हैं कि हम रीडिंग बहुत टाइम से सुन रहे हैं, लाइफ चेंज नहीं हो रही। रीडिंग सुनकर लाइफ चेंज नहीं होती। लाइफ चेंज करने के लिए हमें हाथ पैर भी मारने पड़ते हैं। बहुत सारे मैंने आप लोगों को बताए हैं टिप्स, बहुत सारे आप लोगों को गाइडेंस पुराने वीडियोस में भी दिए हैं। आप उन्हें सुनिए, वहाँ से अच्छा निकालें, जो चीज़ें आपको पॉजिटिव बनाए, मोटिवेट करें, हैप्पी करें, हाई वाइब्रेशन में लेकर आएँ, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करो ताकि आपका रिलेशन पार्टनर से दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जाए। एनी हाउ, अब आते हैं चैनल्ड मैसेजेस पर जो निकल कर आए हैं। अगला चैनल मैसेज है, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर लम्हा मेरे लिए एक खूबसूरत एहसास बनकर रह गया है। मैं हर रोज़ तुम्हारे साथ गुजारा हुआ वक्त रोकर याद करता हूँ। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। ये उन लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स हैं जो आपको नहीं भुला पा रहे। मुझे नहीं लगता वो कभी भुला भी पाएंगे। शायद इन्होंने कोशिश की होगी आपसे दूर जाने की, शायद इन्होंने कई बार आपको ट्रिगर किया, आप इस रिलेशन में ट्रिगर हुए, आपने सेल्फ लव को समझा, आपने अपने आत्मसम्मान को समझा। क्योंकि ये इंसान आपके जीवन में आया है किसी मकसद के साथ। ये मकसद है आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। ये कार्मिक रिलेशन है पास्ट लाइफ का। आपका भी उनकी लाइफ में जाने का एक पर्पस है। आप उनको लाइफ पर्पस की तरफ लेकर जाओगे और वो आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ेंगे। तो ये जो दो चीज़ें आपकी लाइफ में लिखी हुई हैं होनी, वो होकर रहेंगी, उसे कोई नहीं बदल सकता। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने सोल के पर्पस से जुड़ोगे और वो अपनी लाइफ के पर्पस से जुड़ेंगे। इन दोनों के बारे में ज़्यादा जानकारी आप इंटरनेट पे भी ले सकते हो कि लाइफ पर्पस क्या होता है और सोल पर्पस क्या होता है। इन दोनों ही टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस भी इस चैनल पर बनाए हुए हैं, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फिर गाइज यहाँ पर अगला चैनल्ड मैसेज है, कितने दिनों से मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता? वाओ, क्या मैसेज आया है। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। पर्सन में आपको लेकर तड़प बढ़ गई है।
पहले तो क्या होता था, टेलीपैथी कनेक्शन होता था। अब मैस्कुलिन एनर्जी भी बढ़ गई है, फेमिनिन एनर्जी भी बढ़ गई है, मिलने को तड़प रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं उनकी लाइफ में ऐसी जो उन्हें परेशान कर रही हैं और उन्हें लगता है कि सिर्फ एक ही इंसान मेरे को हील कर सकता है, मुझे खुशी दे सकता है, वो मेरे पार्टनर। तो वो डेफिनेटली पिछले कई दिनों से आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अभी अभी आपकी रीडिंग में मुझे 1111 नंबर दिखा है और कुछ लोगों के लिए मुझे नंबर दिखा है 786, 555 और 777। अगर आपको ये नंबर दिख रहे हैं तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है यूनिवर्स का कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें अभी चल रही हैं वो बदलने वाली हैं। अगर आप इनको लेकर स्ट्रेस में रहते हो, सैड हो जाते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये अभी भी मुझे धोखा दे रहे हैं, तो वो बदलने वाला है, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं इनकी लाइफ से। बाकी एंजल नंबर का दिखना सब लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को फेदर दिख रहे हैं, कुछ को बटरफ्लाई, कुछ को ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ को पार्टनर के नाम का लेटर दिख रहा है, कुछ को पार्टनर की बर्थ मंथ दिख रहे हैं। तो कोई भी साइन जो भी आपको दिखे उसे समझो कि मुझे भी याद किया जा रहा है, मेरे बारे में भी मेरे पर्सन की सोच लगातार बढ़ रही है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। अगला चैनल मैसेज है, मुझे ऐसा लगता है हमारे रिश्ते को किसी की नज़र लगी है, प्लीज़ तुम इस नज़र दोष को उतारो ताकि हम दोनों दोबारा एक हो सके। डेफिनेटली मैं भी ये फील करती हूँ, नज़र तो है, एविल आई का कार्ड है। एविल आई बहुत होती है लोगों की और कई बार तो बद्दुआ भी लग जाती है अगर कोई किसी के रिश्ते को नज़र लगा दे कि इन दोनों का रिलेशन चले ना, ये दोनों कभी भी एक दूसरे के ना हो सके, इन दोनों को कभी भी एक दूसरे का साथ ना मिले, ये हमेशा लड़ते रहें, झगड़ते रहें, इनका ब्रेकअप हो जाए। तो थर्ड पार्टी ने नज़र लगाई है। और अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे लव 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 इस तरह के कोट्स लगाते हो या फिर पार्टनर के साथ कभी पहले सेल्फी वगैरह सोशल मीडिया पे डाली या कभी कुछ भी शेयर किया कि मेरा पार्टनर मेरे लिए बेस्ट पार्टनर है, जैसे कुछ लोग लिख कर लगा देते हैं ना सोशल मीडिया पर कि मैं बहुत लक्की हूँ, मुझे इतना प्यार करने वाला इंसान मिला है, तो ऐसे लोगों की नज़रें लगती हैं। आपके लिए स्पेशली ये गाइडेंस निकली है कि आपको सोशल मीडिया पर अपने प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिखावा नहीं करना। बाकी मर्ज़ी आपकी है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो मानना है नहीं मानना है वो आपकी मर्ज़ी है, दैट्स टोटली अप टू यू। मेरा काम सिर्फ बताना है, ठीक है। अगला चैनल मैसेज, और बाय द वे गाइज, अगर आपको नज़र उतारनी आती है तो जल्दी से अपनी और पार्टनर की साथ में नज़र उतारो। आपके रिलेशन में जो ब्लॉकेज आ रही है, जो डिले आ रहे हैं, जो चैलेंजेस बने हुए हैं, बार बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आए दिन इनको लेकर आप परेशान रहते हो, तो ये नज़र दोष के भी सिम्टम है। नहीं आती नज़र उतारनी तो मुझसे कंसल्टेशन में जान सकते हो क्या करें, कैसे करें कि जल्दी से इस रिश्ते में लगी हुई नज़र ख़त्म हो जाए। नहीं तो जैसे हम आम अपनी नज़र उतारते हैं वैसे अपने रिश्ते की भी उतार सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नाम के लेटर्स भी निकले हैं जिनके साथ मुझे लग रहा है पार्टनर का रीयूनियन इज़ वेरी नियर। बहुत जल्दी फ्यूचर में रीयूनियन के चांस बन रहे हैं। पार्टनर के नाम का लेटर बता दूं, पहला निकला है लेटर एच, सबसे पहला है ये। फिर है लेटर एन, एस, डब्ल्यू, आई, उसके बाद यू है, आर, जे, सी, के और लास्ट लेटर निकला है यहाँ पर
लेटर वी। अगर किसी के पार्टनर के लेटर्स नहीं आए हैं तो ये सोचना नहीं है कि रीडिंग मेरी नहीं है या मेरे पार्टनर की नहीं है, आपकी है। लेकिन जिनके लेटर आए हैं उनके लिए चीज़ें 200 गुना ज़्यादा एनर्जी से काम कर रही हैं। उनका रीयूनियन जल्दी होने वाला है, चाहे कुछ ही हफ्तों में हो जाए, चाहे 2 महीने में हो जाए, चाहे 10 दिनों में हो जाए, कभी भी हो सकता है। लेकिन ये टाइम फ्रेम मैंने आपको दिया है, इस टाइम फ्रेम के बीच में उनकी तरफ से कोशिश बढ़ जाएगी और आपकी तरफ से उन्हें मैनिफेस्ट करना ये भी आपको हाई एनर्जी की तरफ लेकर जाएगा। क्योंकि मैनिफेस्टेशन ना हम में कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं, हम में विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, हमें करेज फील होता है, हम एंथुसियास्टिक फील करते हैं, हमें पैशन फील होता है। जब हम कोई उपाय करेंगे, कोई रेमेडी करेंगे, वो हमारी ऊर्जा को भी बढ़ाएगा। तो आप ज़रूर कोई भी रेमेडी कर रहे हो, अपनी तरफ से मंत्र जाप कर रहे हो, चाहे ग्रीन तारा मंत्र है, चाहे हार्ट चक्रा मेडिटेशन है, चाहे आप कोई अफर्मेशंस डेली बोलते हो, चाहे आप ग्रैटिट्यूड जनरल मेंटेन कर रहे हो, या फिर आप कोई योगा, मेडिटेशन, ग्राउंडिंग, रूटिंग, चक्रा हीलिंग और क्रिस्टल से थेरेपी करना, कोई भी आप अपनी तरफ से अगर कर रहे हो कोशिश, वो रंग लाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे चैनल मैसेज है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, अभी मेरी जिंदगी में कोई और है। वाओ, ये तो शॉकिंग मैसेज है। ये जितना वाओ लग रहा है ना, ये वाओ नहीं है, ये एक शॉकिंग मैसेज है कि उनकी लाइफ में कोई और है। कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं किसी और को प्यार करता हूँ। कोई है जो शायद उनको आपकी तरफ आने से रोकता हो। कोई भी, उनके फादर, उनके मदर, उनकी ब्रदर, उनके सिस्टर्स, या कोई थर्ड पार्टी, कोई दोस्त, या फिर उनकी लाइफ में कोई एक्स आ गया है जो उनको रिलेशन से दूर कर रहा है, और या फिर उनको कोई डार्क एनर्जी फील होती है, कोई नेगेटिव एनर्जी फील होती है, जैसे वशीकरण करवा देना, तंत्र करवा देना, काला जादू करवा देना। उससे क्या होता है, किसी दूसरे के दिमाग को कंट्रोल किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। तो फिर वो इंसान रिस्क नहीं ले पाता ज़िंदगी में, वो एक लिमिटेड सोच रखने वाला इंसान बन जाता है। उसे नया ट्राई करने में, एक्शन लेने में बहुत दिक्कत आती है, हर काम में रुकावट आती है। तो इनकी लाइफ में कोई और है, और अगर ये मैरिड है, वाइफ है, हस्बैंड है, या फिर अभी ये अपनी लाइफ में किसी और से डील कर रहे हैं जिसके बारे में अभी इन्होंने शायद बताया नहीं है, आने वाले टाइम में रिवील कर दें, या फिर ये खुद ही एक्सपोज हो जाए, यू नेवर नो। बट एक डिस्क्लेमर दे दूं, सबको डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैम ने तो कह दिया उनकी लाइफ में कोई और है तो सारे लोग यहाँ पे परेशान हो जाएं। नहीं नहीं, उन्होंने तो हमें खुद फ़ोन करके बोला था, अब हमारी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तो घर वाले भी आ सकते हैं जो उनको बार बार ये कहते हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी या हमारे हिसाब से तुम्हें ज़िंदगी में आगे रिलेशन नहीं बनाया, क्योंकि कुछ लोगों के पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस है या उनका प्रेशर है कि ये किसी और को हो सकता है रिश्तों के लिए देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, फ़ोन पर चैटिंग में बात कर रहे हो, वीडियो कॉल में बात कर रहे हो, और ये डर गए हैं कि अगर ये आपके साथ बात करेंगे तो उसको शक हो जाएगा, पर फिर भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं। बाकी यहाँ पे राशियाँ सबसे ज़्यादा मुझे आज सारी एलिमेंट्स की लग रही हैं, एनर्जी बहुत ज़बरदस्त आई है। एयर एलिमेंट की तीनों राशियाँ हैं, फायर एलिमेंट की तीनों राशियाँ हैं, वाटर एलिमेंट की तीनों राशियाँ हैं, एंड अर्थ एलिमेंट की तीनों राशियाँ हैं। और मैं अब आपको 2 रीज़न बता दूं। पहला रीज़न तो यही है कि उनकी लाइफ में कोई और है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे कोई दोस्त है, चाहे काम है, चाहे वो रिस्क नहीं लेना चाहते या कमिटमेंट नहीं देना चाहते, शादी के नाम पे भाग रहे हैं। एक ये रीज़न है जो अभी तक उन्होंने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरा रीज़न ये है कि ये इंसान को डिपेंडेंट है,
अपनी फैमिली पर, पैसों के लिए इनको घर वालों पे निर्भर रहना पड़ रहा है। अब आप कहोगे कि ये तो अर्निंग है, पैसा कमाते हैं, ये तो इनके पास तो अच्छा खासा जॉब है, बिजनेस है, फिर क्यों ये मेरी तरफ आते नहीं हैं? ये कमिटमेंट फोबिक हैं, इन्हें अपना पैसा और चाहिए, प्रैक्टिकल है, मनी माइंडेड है, काफ़ी हाई होप्स हैं, हाई डिज़ायर्स हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ को लेकर। अभी चेजिंग एनर्जी इनकी सिर्फ पैसे की तरफ ज़्यादा है। तो ये दो वजह ऐसी हैं जिसके लिए इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है। बाकी इनको आप पर कोई डाउट नहीं है, कोई डर नहीं है, ये बल्कि आप पर विश्वास आंखें बंद करके करते हैं। गुस्से में आपको ज़रूर कुछ गलत मलत जल्दबाजी में बोल देते हैं, पर अंदर से इन्हें पता है कि आप एक मासूम दिल वाले इंसान हो जिसका दिल बहुत साफ है। तो बस गाइज, ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको आज डालना है डिवाइन लव और 777 नंबर लिखना है। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। इंस्टा पे मुझे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, उसे फॉलो कर लेना। कंसल्टेशन की जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।